चाहे टूट जाए। एक ही औषधि में अनुभव कर पाता हूं, और वो ये है कि तुम बहुत सजगता से संसार को भोगो। बेहोशी में भोगोगे, ये संसार कभी भी तुमसे छूटेगा ना। तुम सजगता से भोगो। जहां जहां संसार कहे यहां रस है, वहां वहां जाओ, वहां वहां पूरा ध्यान लगा दो। भूल जाओ परमात्मा को, भूल जाओ आत्मा को, भूल जाओ सदगुरुओं को, शास्त्रों को। पूरा ध्यान वहां लगा दो और पूरे ध्यान से भोग लो। जिस चीज को तुम पूरे ध्यान से भोग लोगे वही व्यर्थ हो जाएगी। सार्थकता वहां है नहीं। संसार को व्यर्थ करो, संसार को चुका दो, तुम अचाह से भर जाओगे। और जब अचाह होगी तब भीतर ध्यान ले जाने में क्या अड़चन? अड़चन खत्म हो गई, बाधा कोई ना रही। तब बिना विधि के भी ध्यान भीतर जाता है। विधियों की तो जरूरत इसीलिए है क्योंकि तुम बिल्कुल अस्त व्यस्त हो। तब तुम आंख बंद करो, ध्यान भीतर जाता है। आंख खोलो, ध्यान बाहर जाता है। हाथ से किसी को छुओ, स्पर्श दूसरे को मिलता है। मत छुओ, फिर बैठ जाओ, खुद का स्पर्श शुरू हो जाता है। इतना ही सहज है। लेकिन चाहे टूट जाए, और चाहे के टूटने का ढंग है, औषधि है कि चाहे को ध्यान पूर्वक संभोग करो। ध्यान पूर्वक स्त्री से छुटकारा हो जाएगा, पुरुष से छुटकारा हो जाएगा। भोजन करो ध्यान पूर्वक, स्वाद से मुक्ति हो जाएगी। सौंदर्य को देखो ध्यान पूर्वक, सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। सुख को देखो गौर से, सुख खो जाएगा। दुख को देखो गौर से, दुख हो जाएगा। जैसे जैसे बाहर की चीजें व्यर्थ होंगी, वैसे वैसे दिए के नीचे जो अंधेरा है वो मिटेगा, रोशनी आएगी। और जिस दिन दिए के नीचे का अंधेरा मिट जाता है, उस दिन आत्मज्ञान। बुद्ध ने मरते समय जो अंतिम शब्द कहे हैं वो है अपदीपो भव। आनंद ने पूछा, आप हम क्या करेंगे? तुम हमारे दिए थे, तुम्हारी रोशनी से हम चलते थे। तुम प्रकाश थे तो अंधेरा न था। अब रात अंधेरी हो जाएगी, अब हम भटकेंगे। हम तुम्हारे प्रकाश में भी न पहुंच पाए, हम तुम्हारे बिना कैसे पहुंचेंगे? तुम बुझे जा रहे हो, हमारा क्या होगा? बुद्ध ने कहा, अपदीपो भव, अपने दिए बनो आनंद, और दूसरे की रोशनी से कोई कभी नहीं पहुंचा, क्योंकि दूसरे की रोशनी भी बाहर पड़ सकती है। तुम्हारे भीतर तो सिर्फ तुम्हारी रोशनी ही पड़ सकती। मैं कितना ही प्रकाश करूं, वो तुम्हारे चारों तरफ होगा, तुम्हारे भीतर नहीं जा सकता। मैं कितना ही समझाऊं, वो समझ तुम्हारे चारों तरफ से तुम्हें घेर लेगी, तुम्हारा वातावरण बन जाएगी, तुम्हारे चारों तरफ एक आभा का मंडल बन जाएगी, लेकिन भीतर नहीं जाएगी। भीतर तो तुम्हारा ही ज्ञान स्फुरित होगा, तुम्हारी ही आत्मा जलेगी, तुम्हारा ही दिया जलेगा। तभी वो दिया जल ही रहा है, सिर्फ उसके नीचे अंधेरा है। अंधेरे के कारण मैंने तुम्हें बताया, एक एक कारण को तोड़ते चलो। सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम्हारा रस अभी संसार में कायम है। तो मैं नहीं कहूंगा तुमसे कि रस कायम रहते हुए तुम भीतर मुड़ो, तुम कभी न मुड़ पाओगे। तुम इस रस को विरस कर डालो। और विरस करने का मेरा प्रयोग बिल्कुल भिन्न है जो तुम्हें दूसरों ने समझाया है। दूसरों ने समझाया है कि विरस कर डालो, मतलब समझो ऐसा कि इसमें कोई रस नहीं, विचार करो इसमें कोई रस नहीं। मैं तुमसे नहीं कहता कि विचार करो, मैं कहता हूं ध्यान करो। सोचो मत कि रस नहीं, सिर्फ ध्यान को गड़ा कर देखो। अगर रस है तो मिल जाएगा, रस नहीं है तो मिल जाएगा। अब तक संसार में जिन्होंने ध्यान से देखा, जिन्होंने बाहर ध्यान से देखा, उन्होंने पाया कि वहां सब आसार है। ये आसार की प्रतीति तुम्हारी अंतर यात्रा का द्वार बन जाती, रोशनी भीतर आ जाए, तुम रोशनी के एक भीतरी वर्तुल बन जाओ। फिर तुम्हारे जीवन में कुछ गलत ना होगा, तुम जो भी करोगे वो ठीक। लोग कहते हैं कि साधु वो है जो ठीक करता है, जो ठीक ठीक करता है सब काम, जिसका सब व्यवहार सम्यक है,
वो साधु है। मैं नहीं कहता, मैं तो कहता हूं साधु जो करता है वही सम्यक व्यवहार है, वही ठीक ठीक व्यवहार। व्यवहार से कोई साधु नहीं होता, साधु से व्यवहार जन्मता है। आचरण तो तुम ठीक ठीक कर सकते हो बिल्कुल राम जैसा, लेकिन तुम राम ना हो जाओ, तुम ज्यादा से ज्यादा रामलीला के राम रहोगे। यही तो बेचैनी है। इतने साधु संत, इतने रामकृष्ण चारों तरफ मौजूद, उनमें अधिकतर अभिनेता हैं, उनकी मंच बड़ी है, वो किसी थिएटर में नहीं कर रहे हैं काम, लेकिन थिएटर में आचरण में सब कुछ है, भीतर वो भी परेशान है। साध लिया है सब, जैसे तोते ने कंठस्थ कर लिया हो। एक आदमी एक तोते को बेचने गया, एक सर्कस में पहुंचा, और उसने सर्कस के मैनेजर को कहा कि सिर्फ 20 रुपए दे दें। और ये तोता असाधारण, इस तरह बोलता है कि कभी कोई तोता नहीं बोला। तो उस मैनेजर ने कहा कि अगर सच में ही ये बात है तो 20 रुपए में तुम इसे क्यों बेच रहे हो? हटाओ इस तोते को यहां से, 20 रुपए में कोई ऐसे अद्भुत तोते को बेचने आएगा? तोता एकदम उछला अपने पिंजड़े में और उसने कहा महाशय जल्दी मत करें, मैं सच में ही ऐसा तोता हूं और इस आदमी से वो थक गया हूं, इससे मैं छुटकारा चाहता हूं। 20 रुपया तो सिर्फ बहाना, आप इसको मुफ्त भी रख लें। तुमने कभी अपने मन की तरफ ख्याल किया कि मन क्या है इस तोते से ज्यादा है? इसने कुछ जाना नहीं, वेद पढ़ लिए हैं, उपनिषद रट लिए हैं, दोहरा सकता है कबीर को, कुंद कुंद को, किसी को भी, पर ये तोते से ज्यादा है। और ये तोता कितना ही कुशल हो गया हो बोलने में, 20 रुपए में भी कोई लेने को तैयार होगा। लेकिन आश्चर्य कि तुम इससे अभी तक उबे नहीं, और इसकी झूठों से भी तुम उबे नहीं। इसने जमाने भर के गोल्ड मेडल इकट्ठे कर लिए, ये तुमसे निरंतर झूठ बोल रहा है और तुम भरोसा किए चले जाते। और इसकी बकवास 24 घंटे चल रही। वो तोता तो कभी सोता भी रहा होगा, ये सोता भी नहीं, ये रात भर सपने चलाता है, दिन भर विचार चलाता है, और कुछ भी सार नहीं। तुम्हारा मन भी एक झूठ है जो तुमने उधार ले लिया, तुम्हारा आचरण भी एक झूठ है जो तुमने उधार ले लिया। तुम्हारे पास न तो कोई अंतरात्मा है, न कोई अंतःकरण। आचरण तुमने दूसरों से सीख लिया है। जैन घर में पैदा हुए तो रात खाना नहीं खाते, हिंदू घर में पैदा हुए तो मजे से खाते हो, मुसलमान घर में पैदा हुए तो मांसाहार में कोई अड़चन नहीं। तुम सीखते हो दूसरों से, तुम्हारे चारों तरफ जो बताया जाता है वही तुम पकड़ लेते हो। कोई फर्क नहीं है हिंदू मुसलमान जैन में। जो जैन को बताया गया वो उसने पकड़ लिया, जो मुसलमान को बताया गया वो उसने पकड़ लिया, जो हिंदू को बताया गया वो उसने पकड़ लिया। तोतों में कोई फर्क नहीं, जो बताया गया वो पकड़ लिया। तुमने अपनी चेतना का कोई उपयोग किया पकड़ने? तुमने अपनी तरफ से जीवन को कुछ साधा, या जो सुना अंधे की तरह तुम उसके पीछे चले गए? तुम बिल्कुल उधार हो, और इस उधारी से तुम्हारे भीतर बड़ा अंधकार। न चिंता करो आचरण की, न चिंता करो व्यवहार की, न चिंता करो विचार की, चिंता करो सिर्फ ध्यान की, क्योंकि उस एक के साधने से सब साध लिया जाएगा। जैसे माला के भीतर धागा अनस्यूत है, ऐसे तुम्हारे आचरण, व्यवहार, विचार सब में ध्यान अनस्यूत है, वो धागा है। उस एक को पकड़ लो, सब पकड़ में आ जाएगा। कहां से पकड़ोगे? जहां तुम हो। अभी तुम बाहर हो, वहीं ध्यान करो। भोजन को ध्यान बना लो, भोग को ध्यान बना लो,
धन को ध्यान बना लो, क्रोध को ध्यान बना लो, जो भी हो जहां हो वहीं ध्यान को लगा दो। तुम बड़े चकित होगे, क्रोध से ध्यान जोड़ा कि क्रोध समाप्त हो जाता, ध्यान ही रह जाता। लोभ से ध्यान जोड़ा, लोभ समाप्त हो जाता, ध्यान ही रह जाता। संसार में ही ध्यान करते करते तुम पाओगे कि संसार खो गया, ध्यान रह गया। जैसे ही ध्यान बचता है अंतर यात्रा शुरू हो जाती है कि संसार खो गया, ध्यान रह गया। जैसे ही ध्यान बचता है अंतर यात्रा शुरू हो जाती, दिए के नीचे का अंधेरा मिट जाता है। पहुंच जाते हो तुम उस जगह जहां हजारों सूर्य एक साथ उदित हो रहे हो और जो कभी डूबते नहीं।